अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह राफ की आयत नंबर 80 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। और उसकी कौम का जवाब ना था उसकी कौम का जवाब ना था मगर ये कि उन्होंने कहा, उन्हें लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग पाकीज़गी चाहते हैं। सो हमने नजात दी उसको और उसके घर वालों को, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उन पर पत्थरों की एक बारिश बरसाई, बस देखो मुजरिमों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। यकीनन तुम्हारे पास एक दलील पहुंच चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। बस नाप और तोल पूरा करो और लोगों की चीज़ें ना घटा कर ना दो, और मुल्क में इस्लाह के बाद फसाद ना मचाओ। तुम्हारे लिए ये बेहतर है अगर तुम ईमान वाले हो। और हर रास्ते पर ना बैठो कि तुम राहगीरों को डराओ और रोको अल्लाह के रास्ते से उसे जो उस पर ईमान लाया, और उसमें कज़ी ढूंढो। और याद करो जब तुम थोड़े थे तो उसने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर एक गिरोह तुम में से उस पर ईमान लाता है जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ, और एक गिरोह ईमान नहीं लाता, तो तुम सब्र करो यहाँ तक कि फ़ैसला कर दे अल्लाह हमारे दरमियान, और वह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। उसकी कौम के वे सरदार जो बड़े बनते थे बोले, ए शुएब अलैहिस्सलाम, हम ज़रूर निकाल देंगे तुझे और उन्हें जो तेरे साथ ईमान लाए और अपनी बस्ती से, या ये कि तुम हमारे दीन में लौट आओ। फरमाया, ख्वाह हम नापसंद करते हो फिर भी अलबत्ता हम अल्लाह पर झूठा बहतान बांधेंगे मगर हम लौट आए तुम्हारे दीन में इसके बाद, जबकि अल्लाह ने हमें उससे बचा लिया, और नहीं है हमारे लिए मुमकिन कि हम उसमें लौट आएं मगर ये कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब ने अपने इल्म में हर शे का अहाता कर लिया है। हमने अल्लाह पर भरोसा किया। ए हमारे रब, फैसला कर दे हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक़ के साथ, और तू बेहतर फैसला करने वाला है। और वे सरदार बोले जिन्होंने कुफ्र किया उसकी कौम के, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम की पैरवी की तो उस सूरत में तुम ज़रूर खसारे में होगे। तो उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया, बस वे सुबह के वक्त अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वे ऐसे मिटे गोया कभी बसते ना थे। वहाँ जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया वही खसारा पाने वाले हुए। फिर उनसे उसने मुंह फेरा और कहा, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब के पैगाम पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही कर चुका, तो अब काफिर कौम पर कैसे गम खाऊं। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर हमने वहाँ के लोगों को सख्ती में पकड़ा और तकलीफ़ में, ताकि वे आजिज़ी करें। फिर हमने बुराई की जगह भलाई से बदली, यहाँ तक कि वे बढ़ गए और कहने लगे, तकलीफ़ और खुशी हमारे बाप दादा को पहुँच चुकी है। बस हमने उन्हें अचानक पकड़ा और वो बेखबर थे। और अगर वे बस्तियों वाले ईमान ले आते और परहेज़गारी इख्तियार करते तो अलबत्ता हम उन पर बरकतें खोल देते ज़मीन और आसमान की, लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें पकड़ा उसके नतीजे में जो वे करते थे। क्या बेखौफ हैं बस्तियों वाले इससे कि उन पर हमारा अजाब रातों रात आ जाए जबकि वे सोए हुए हों? क्या बस्तियों वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए जबकि वे खेल कूद रहे हों? क्या वे अल्लाह की तदबीर से बेखौफ हो गए? सो बेखौफ नहीं होते अल्लाह की तदबीर से मगर खसारा उठाने वाले। क्या उन लोगों को हिदायत ना मिली जो ज़मीन के वारिस हुए वहाँ के रहने वालों के बाद कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और हम उनके दिलों पर मोहर लगाते हैं, सो वे सुनते नहीं।
ساتھیوں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 81 سے 100 تک کا یعنی 81 سے 100 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ جب تک کہ نہیں آپ ان ترجمے کی ویڈیو کلپس کو عوام میں پھیلاتے آئیے، عام کرتے آئیے، شیئر کرتے آئیے، اور جتنا ہو سکے جتنا آپ کے بس کا ہو سب کو اس کو بانٹتے جائیے، ہر انسان تک قرآن کی بات کو پہنچاتے جائیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ذاتی کا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت ہمارے اوپر نازل کرے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔